इस लड़के को एक नए स्कूल में भेजा गया, लेकिन ये स्कूल पढ़ाई से ज्यादा लड़ाई झगड़ों के लिए बदनाम था। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही शीना वहां आया सब कुछ बदल गया। उसे देखते ही पूरा माहौल शांत हो गया। सब उससे डरते थे क्योंकि अफवाह थी कि उसने अपने पुराने स्कूल में किसी को मार दिया था और कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। जब वह क्लासरूम में गया तो सब चुप हो गए। वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और डेस्क पर सिर रखकर सो गया। अचानक क्लास का टॉपर उससे टकरा गया। शीना ने गुस्से में उसे घूरा। टॉपर ने तुरंत माफी मांगी, तब जाकर शीना फिर से सो गया। टॉपर ने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गया। उसका काम था रोज बड़े बच्चों के लिए खाना लाना, लेकिन इसके अलावा वह चुपके से दूसरे छात्रों के फोन भी चुरा रहा था। उसे हर फोन अपने बॉस एक्स को देना पड़ता था। एक दिन एक्स ने देखा कि इस बार फोन कम है। उसने उसे लिस्ट चेक करने को कहा और अचानक शीना का नाम देख लिया। उसने पूछा ये कौन है? टॉपर ने कहा ये नया लड़का है, बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं इसके पास नहीं गया। ये सुनकर एक्स गुस्से में आ गया और उसे मारने लगा और बोला मुझे उसका फोन अभी चाहिए। डर के मारे टॉपर मान गया। वह सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस गया और कहा कि वह फोन लेने आया है। प्रिंसिपल को कोई शक नहीं हुआ और उसने उसे फोन का बैग दे दिया। टॉपर सीधे बाथरूम गया। वह इधर उधर घूमते हुए सोच रहा था कि क्या शीना का फोन लेना सही होगा, लेकिन आखिर में उसने ऐसा कर ही लिया। दिन के अंत में वह क्लास में गया और सबको उनके फोन वापस देने लगा, लेकिन जब शीना अपना फोन लेने आया तो उसे नहीं मिला। उसने पूछा मेरा फोन कहाँ है? टॉपर बोला बैग में है। शीना ने कहा यहाँ नहीं है। टॉपर ने अनजान बनते हुए कहा मैं तो बस प्रिंसिपल के ऑफिस से सब लेकर आया हूँ। तभी शीना ने देखा कि टॉपर के मुंह पर चोट के निशान है और उसी पल उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है।